Welcome to our CPA Command. हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं सिखाने जा रहा हूँ क्लास 12 का अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म पार्ट 3। इस चैप्टर का पार्ट 1 और पार्ट 2 में ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया, जिसे आप ऊपर आई बटन में देख सकते हैं। मैं थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों क्लास कराता हूँ। आप अच्छी तरह से थ्योरी को समझ लीजिए ताकि आपको प्रैक्टिकल करने में आसान हो। उम्मीद है लास्ट वीडियो की तरह इस वीडियो को भी आप एंड तक देखिएगा। तो समय नष्ट ना करके शुरू करते हैं आज का लेसन। पार्टनरशिप डीड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत लोगों को कंफ्यूज हो जाते हैं पार्टनरशिप डीड क्या है। पार्टनरशिप क्या है आगे जानते हैं। पार्टनरशिप मतलब दो और उससे ज़्यादा व्यक्तियों के बीच जो एग्रीमेंट होता है उसे पार्टनरशिप कहते हैं। पार्टनरशिप रिटेन फॉर्म में भी हो सकता है, ओरल फॉर्म मतलब वर्बल भी हो सकता है। ज़्यादातर पार्टनरशिप डीड को रिटन फॉर्म में लिया जाता है। पार्टनरशिप डीड एक डॉक्यूमेंट है जहां पर पार्टनरों के बीच होने वाला हर एक टर्म्स एंड कंडीशन लिखा जाता है। नेक्स्ट, पार्टनरशिप डीड कंटेन मतलब पार्टनरशिप डीड में क्या क्या कंटेंट रहना पड़ेगा, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है, इसे भी जान लीजिए। पहला है नेम ऑफ फर्म। फार्म का नाम रहना पड़ेगा, जो पार्टनरशिप फार्म है उसका नाम रहना पड़ेगा। नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर, पार्टनरों का नाम एवं एड्रेस रहना पड़ेगा। नेचर एंड प्लेस ऑफ बिजनेस, किस तरह का बिजनेस है और कहाँ पर स्थित है वो भी यहाँ पर मेंशन रहना पड़ेगा। डेट ऑफ कमेंसमेंट एंड ड्यूरेशन, मतलब कब पार्टनरशिप स्टार्ट हुआ, या कोई पार्टनरशिप शॉर्ट पीरियड में रहता है तो वो शॉर्ट पीरियड के टाइम मेंशन करना पड़ेगा। कैपिटल ऑफ ए फार्म, वो फार्म का टोटल कैपिटल कितना है, मतलब हर एक पार्टनर कंट्रीब्यूट करके टोटल जो फंड क्रिएट होता है वो कितना है। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग, अगर प्रॉफिट या लॉस हो तो उसे किस रेशियो में पार्टनरों के बीच शेयर किया जाएगा वो भी मेंशन रहना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल ड्राइंग्स लोन, अगर पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूट करे तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा। अगर पार्टनर्स कोई गुड्स विड्रॉ करे तो उसे ड्राइंग्स के अगेंस्ट में कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। नेक्स्ट, सैलरी पेबल टू द पार्टनर, अगर कोई पार्टनर एक्टिवली काम करता है तो उसे क्या सैलरी देना पड़ेगा वो भी मेंशन रहना पड़ेगा। वैल्यूएशंस ऑफ गुडविल, अगर कोई पार्टनर रिटायर्ड हो या पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो तो अगर होता है तो उसमें गुडविल का वैल्यूएशन क्या होना पड़ेगा ये भी मेंशन रहना पड़ेगा। वैल्यूएशंस ऑफ गुडविल एक सेपरेट चैप्टर है, इसका वीडियो में ऑलरेडी बना दिया, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट, राइट ड्यूटीज एंड पावर ऑफ पार्टनर, पार्टनरों का जो राइट ड्यूटी या पावर है वो भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन रहना पड़ेगा। अकाउंटिंग पीरियड ऑफ फर्म, ये 1 जनवरी टू दिसंबर या अप्रैल टू मार्च में ये पार्टनरशिप फर्म क्रिएट होगा, ये भी मेंशन रहना पड़ेगा। नेक्स्ट, प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट अफेक्टिंग पार्टनरशिप अकाउंट, इसका मतलब अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो मतलब पार्टनरशिप डीड में कुछ प्रोविजन मेंशन ना हो तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से कुछ प्रोविजन अप्लाई किया जाएगा। ये प्रैक्टिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये प्रोविजन आप अच्छी तरह से जान लीजिए। पहला प्रोविजन है रेम्युनरेशन। ये पार्टनरशिप एक्ट सेक्शन 13A में मेंशन किया गया है कि पार्टनर्सों को अगर डीड में कुछ मेंशन ना रहे तो कोई रेम्युनरेशन नहीं मिलेगा। रेम्युनरेशन मतलब सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा पार्टनरों को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये अंडर सेक्शन 13B में मेंशन किया गया है। इसका मतलब अगर कंपनी में मतलब फार्म में अगर प्रॉफिट हो तो वो प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनरों के बीच, और अगर लॉस हो वो भी पार्टनरों के बीच इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग्स, ये सेक्शन 13C में मेंशन किया गया है। इसका मतलब पार्टनर को कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, या पार्टनर्स अगर कोई विड्रॉ करे मतलब ड्राइंग्स करे उसके अगेंस्ट में भी इंटरेस्ट नहीं देना होगा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आउट ऑफ प्रॉफिट सेक्शन 13C, ये यहाँ पर क्या मेंशन किया गया है कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होता है तो आउट ऑफ प्रॉफिट, अगर फार्म का जो प्रॉफिट होता है उससे ही देना होगा। अगर फार्म को लॉस होता है तो उस लॉस से इंटरेस्ट पार्टनर को पेमेंट नहीं किया जाएगा।
नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड एडवांस टू द फर्म सेक्शन 13D। इसमें क्या मेंशन किया गया है, अगर पार्टनरशिप फर्म पार्टनर से लोन लेता है तो उस लोन के अगेंस्ट में उसे 6% इंटरेस्ट पर annum देना पड़ेगा। इसका मतलब अगर एग्जाम क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आए, कैपिटल इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन आए और मेंशन नहीं रहे कितना परसेंट, तो आप 6% पर annum से वो कैलकुलेट करिएगा। नेक्स्ट, पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट और लॉसेस ऑन रिवैल्यूएशंस ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। अगर पार्टनरशिप फर्म में एसेट या लायबिलिटीज इंक्रीज या डिक्रीज हो तो पार्टनर्स उसे प्रॉफिट या लॉस शेयर में लॉस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नेक्स्ट, शेयर ऑफ नेट एसेट ऑन रिटायरमेंट। जब कोई पार्टनर रिटायर होगा तो उसे नेट एसेट के साथ साथ गुडविल को भी शेयर करके देना होगा। नेक्स्ट, एडमिशंस ऑफ न्यू पार्टनर सेक्शन 31 पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसमें क्या होगा, अगर कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में ज्वाइन करना हो तो एग्जिस्टिंग पार्टनर का उसमें राय रहना पड़ेगा। नेक्स्ट, ऑप्शंस ऑफ ए न्यू नहीं होगा, रिटायरिंग पार्टनर सेक्शन 37, यहाँ पर रिटायरिंग होगा, रिटायरिंग पार्टनर 37। अगर रिटायरिंग पार्टनर को कोई शेयर ना मिले तो वो आप पार्टनरशिप फर्म से 6% पर annum करके अपना जो कंट्रीब्यूशन है उसके ऊपर लेता रहेगा। नेक्स्ट, बुक्स ऑफ अकाउंट। प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट एक पार्टिकुलर व प्रिंसिपल जगह में रहना पड़ेगा, मतलब जिसे हेड ऑफिस कहते हैं। नेक्स्ट, पार्टनर्स राइट टू इंस्पेक्ट अकाउंट। हर एक पार्टनर को अकाउंट इंस्पेक्शन का राइट है और जो अकाउंट कॉपी है उसका भी एक जेरोक्स कॉपी हर एक पार्टनर के पास लेने का राइट है। मेरा कोशिश था कि आपको अच्छी तरह से सिखा पाऊँ। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिएगा, साथ ही इसे लाइक कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, इसे शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को ये पहुंच सके और इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप अपडेट रह सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।